गाइस, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। उद्देश्य आर्यस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ वैदिक कालीन शिक्षा, यानी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे एवं वैदिक काल में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता था। इन सभी प्रकरण पर आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैदिक कालीन शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी। वैदिक कालीन शिक्षा प्राचीन शिक्षा प्रणाली है। प्राचीन काल में भी शिक्षा की आवश्यकता को महसूस की जाने लगी थी। प्राचीन काल में भी जब तक माता पिता और गुरु तीनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की जाती थी तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं माना जाता था। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणालियाँ वैदिक काल में भी प्रचलित थी। अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली वह शिक्षा प्रणाली है जो बालक समाज में रहकर अपना सामाजिक विकास करता है। औपचारिक शिक्षा पद्धति के लिए बालक को गुरुकुल में जाना होता था। गुरुकुल में जाकर के बालक ज्ञान की प्राप्ति करता था। वैदिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के समय को माना जाता है। वैदिक काल का समय काल का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक के समय को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से माना गया है। वैदिक काल में वेद का अध्ययन किया जाता था। वेदों का अध्ययन करने के लिए बालक गुरुकुल में जाते थे और अध्ययनोपरांत पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का नियम था। तो किन किन वेदों का अध्ययन किया जाता था, वेद हमारे कितने हैं, इसको मैं बताना चाहूँगी कि वेदों की संख्या 4 है, यानी वेद 4 हैं। पहला क्या है, ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। कितना समय निर्धारित किया गया था? 12 वर्ष का, यानी प्रत्येक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। इसलिए चारों वेदों के अध्ययन करने में पूरा 48 वर्ष का समय लगता था। अब यहाँ हम जानते हैं कि वेद शब्द का अर्थ क्या है। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान या ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान प्राप्ति के लिए बालक को क्या करना होता था? वेद का अध्ययन करना होता था। एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। चारों वेदों का अध्ययन करना होता था। चारों वेदों के अध्ययन में पूरा 48 वर्ष का समय लगता था। तो ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बालक गुरुकुल में जाता था। गुरुकुल में जाकर वह ज्ञान प्राप्त करता था और ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत वह पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का नियम बनाया गया था कि वह पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वैदिक कालीन शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए गए थे। देखिए, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित होते हैं। ठीक इसी प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में भी कुछ उद्देश्य निहित किए गए, जिस पे मैं चर्चा करूंगी
कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। यानी वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक संतुलन बनाना अनिवार्य था। धार्मिक एवं आध्यात्मिक संतुलन के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव थी। वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त करके बालक में धार्मिक एवं आध्यात्मिक संतुलन लाने का प्रयास किया जाता था। धार्मिक और आध्यात्मिक संतुलन भी वेद के अध्ययन के माध्यम से ही संभव था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, यानी मोक्ष प्राप्त करना ही वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इसका था चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण करना। वैदिक कालीन शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था चरित्र निर्माण करना। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास वहां के नागरिकों के चरित्र पर निर्भर करता है। प्रत्येक क्षेत्र में बेईमानी, झूठ और भ्रष्टाचार के व्याप्त होने पर राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए एक उत्तम चरित्र का निर्माण होना आवश्यक है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया गया कि बालक को शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि उसमें उत्तम चरित्र का निर्माण हो। तो वैदिक कालीन शिक्षा का दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्तित्व का बहुत ही महत्व होता है। व्यक्तित्व के विकास पर प्राचीन कालीन शिक्षा में अत्यधिक जोर दिया गया। तो वैदिक कालीन शिक्षा का तीसरा उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना। चौथा उद्देश्य इनका था संस्कृत की सुरक्षा। संस्कृत की सुरक्षा। संस्कृत की सुरक्षा भी शिक्षा द्वारा ही संभव है। मूल्यों को जीवित रखने के लिए हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। संस्कृत के कल्याणकारी तथ्यों को सुरक्षित व प्रसारित करने के लिए शिक्षा आवश्यक है और इसको सुरक्षित और प्रसारित शिक्षा के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए वैदिक कालीन शिक्षा का चौथा उद्देश्य रखा गया संस्कृत की सुरक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा का पांचवा उद्देश्य था सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर सामंजस्य बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में बालक को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं सामाजिक क्रियाओं में दक्ष बनाने के लिए पाठ्यक्रम में स्थान रखा गया था। तो वैदिक कालीन शिक्षा का पांचवा उद्देश्य था सामाजिक कुशलता। अगले उद्देश्य पर हम आते हैं। तो वैदिक कालीन शिक्षा का छठवां उद्देश्य था जीविकोपार्जन हेतु तैयार करना। जीविकोपार्जन हेतु तैयार करना।
जीविकोपार्जन हेतु तैयार करना वैदिक कालीन शिक्षा का 6वां उद्देश्य है। यानी शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वैदिक कालीन शिक्षा का 6वां और महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि बालक को शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि वह जीविकोपार्जन हेतु तैयार हो सके। और जीविकोपार्जन हेतु तैयार करने के लिए बालक में सुदृढ़ और अस्थायी ज्ञान के लिए पाठ्यक्रम में स्थान रखा गया कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित किया गया कि बालक को शिक्षा इस प्रकार से दिया जाए कि वह जीविकोपार्जन हेतु तैयार हो सके। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर बाकी प्रकरण के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।